श्री झंडा महोत्सव श्री गुरु रामराज जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष चैत्र माह की पंचमी को मनाया जाता है और इस बार ये तिथि 30 मार्च शनिवार को पड़ रही है। थोड़ा मैं श्री झंडा साहिब के इतिहास के बारे में और श्री गुरु रामराज जी महाराज के बारे में आपको बता दूं। श्री गुरु रामराज जी महाराज सिखों के 7वें गुरु श्री हरराय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और गुरु महाराज का जन्म सन 1646 में किरतपुर में पंजाब में हुआ था और सन 1676 में वो पंजाब छोड़कर इस दून घाटी में आ गए थे। उन्होंने यहाँ पे डेरा डाला, उसी कारण इसका नाम कालांतर में देहरादून पड़ा। उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, हिंदुस्तान औरंगजेब के अधीन था। औरंगजेब मुगल बादशाह हिंदुस्तान के राजा थे और वो हिंदू और सिख समाज को मुस्लिम समाज में परिवर्तित कर रहे थे। इसी कड़ी में उन्होंने 7वें गुरु श्री हरराय जी को दिल्ली दरबार बुलाया, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं गए और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री गुरु रामराज जी महाराज को दिल्ली दरबार जाने की अनुमति दे दी। श्री गुरु रामराज जी महाराज जब दिल्ली दरबार में गए तो वहाँ के जो मौलवी थे, दरबारी थे, उन्होंने गुरु महाराज की कई तरह से जो है परीक्षा ली और गुरु महाराज जो है महान तपस्वी संत थे, चमत्कारिक सिद्धियों से युक्त थे। उन्होंने वहाँ पे कई चमत्कार दिखाए और औरंगजेब ने उनको हिंदू पीर की संज्ञा दी और कामिल फकीर कहा। लेकिन जब वो वापस पंजाब गए तो उनको किन्हीं कारणों से गुरु गद्दी नहीं मिली और वो बाद में देहरादून में आ गए। इस घाटी में उन्होंने तपस्या की। इस स्थान पे जहाँ पे आज झंडा साहिब स्थित है, वहाँ पे उन्होंने तपस्या की, इसको अपनी तपस्थली बनाया। सन 1676 की बात है। तब से संगतें उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और उनके देहरादून आगमन पर ये महोत्सव मनाती है और इसका विशेष आकर्षण जो दरबार साहिब का पश्चिमी द्वार है, वहाँ पे झंडारोहण से होता है। जो झंडे जी हैं ये साल के वृक्ष से बनाए जाते हैं। इसकी लंबाई जो है लगभग 90 फुट होती है और जो नीचे से जो गोलाई है वो 50 फुट तक 32 इंच होती है। अब बाद में ये हर 10 फुट पर 2-2 इंच कम होती जाती है और लास्ट में ये 14 इंच रहती है। तो इसका बड़ा महत्व है। जो ध्वज दंड है, इस पर 3 तरह के वस्त्रों का आवरण चढ़ता है जिनको गिलाफ कहते हैं। ये सादे मार्किन के होते हैं जिनकी संख्या 41 होती हैं। उसके बाद सनील के गिलाफ जिनकी संख्या 21 होती है और जो बाहरी जो दिखता है उसको दर्शनी गिलाफ कहते हैं जिसके दर्शन होते हैं। तो ये उन संगतों द्वारा चढ़ाए जाते हैं जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं। इस बार के दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य हमारे होशियारपुर के सेवक श्री हरभजन सिंह जी को मिला है। उनके पिताश्री ने लगभग 50 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे कुछ मन्नतें मांगी थी, मनोकामना उनकी पूर्ण हुई। तो उस खुशी में उनके बेटे जो हैं यहाँ पे इस बार दर्शनी गिलाफ को चढ़ाएंगे। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी दरबार साहिब में आस्था के साथ, विश्वास के साथ आता है, मत्था टेकता है और कोई भी मन्नत मांगता है, गुरु महाराज उसकी हर मन्नत को पूरा करते हैं और उनकी झोलियों को अपने आशीर्वाद से भरते हैं। जो श्री झंडा महोत्सव का विशेष आकर्षण है, ये दरबार साहिब का जो पश्चिमी द्वार है उसमें विशालकाय चबूतरा बना है। तो उसमें जो वर्तमान में झंडे जी हैं, पहले उसको उतारा जाता है। संगतें इसको बड़े आदर पूर्वक जो है सुबह 8 बजे पूजा अर्चना के बाद, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बाद उस जो वर्तमान में स्थित हैं श्री झंडे जी को संगतें बड़े आदर पूर्वक उतारती हैं और जो इस पे गिलाफ जो वस्त्रों का आवरण है, संगतें इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। उसके बाद जो ध्वज दंड है उसको जो है गंगा जल और पंचगव्य से इसका स्नान कराया जाता है और फिर सुबह 9 बजे से जो नए वस्त्रों का आवरण है, गिलाफ हैं 3 तरह के जो मैंने अभी बताया, उनका आवरण जो है संगतों द्वारा इस पे चढ़ाया जाता है और सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहती है। उसके बाद फिर झंडे जी को अंतिम रूप दिया जाता है और फिर 4 बजे तक जो है झंडे जी का आरोहण कर दिया जाता है। झंडे जी चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। श्री झंडे जी चढ़ाने का दृश्य बड़ा दिव्य अलौकिक होता है और उस समय दरबार परिसर में लाखों की संख्या में संगतें होती हैं और हर कोई जो है उस दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहता है। भक्ति भावना जो है उस समय बड़ी चरम सीमा में होती है और लोग अपने को धन्य समझते हैं
कि वो दरबार परिसर में, झंडा परिसर में जो है इस दृश्य को जो है देख पाते हैं। श्री झंडा महोत्सव में बहुत सारी संगतें आती हैं, लाखों की संख्या में संगतें आती हैं, तो उनके रहने की, खाने की और अन्य व्यवस्थाएं जो हैं दरबार साहिब द्वारा की जाती है। इसके लिए दरबार साहिब में, परिसर में और जो हमारे स्कूल हैं, जो देहरादून की धर्मशाला हैं, होटल्स हैं, सब में संगतों की रहने की व्यवस्था की जाती है। और इससे भी अच्छी बात, जो हमारे देहरादून की संगतें हैं वो उनको अपने घरों में बड़े आदरपूर्वक ठहराती है, तो रहने की कोई समस्या नहीं होती है और सारी संगतों को हम बड़े प्यार से यहाँ पे ठहराते हैं। उसके अलावा उनके खाने की व्यवस्था के लिए 8 लंगर जो हैं वो 24 घंटे चलते रहते हैं दरबार परिसर में, तालाब में, बिंदाल में और मातावाला बाग में। और बाकी छोटे मोटे लंगर जो हैं, जो हमारे देहरादून के व्यापारी हैं या अन्य सेवक हैं, उनके द्वारा चलाए जाते हैं। उसके अलावा हम संगतों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए या किसी को कोई स्वास्थ्य की दिक्कत होती है तो श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल जो हमारा पटेल नगर में स्थित है, उनकी यहाँ पे टीम, डॉक्टर्स की टीम, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, वो यहाँ पे 24 आवर्स उपलब्ध रहता है, एम्बुलेंस रहती है, तो उनके स्वास्थ्य की जांच भी होती है और साथ साथ जो है किस तरह से अच्छा स्वास्थ्य को बनाए रखा जाए उसके लिए यहाँ पे उनको लगातार जो है जागरूक किया जाता है। शासन प्रशासन का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। पुलिस प्रशासन की टीम जो है लगातार यहाँ पे निरीक्षण करती रहती है। जिला प्रशासन के साथ हमारे जो दरबार साहिब के अधिकारी हैं उनकी मीटिंगें होती रहती हैं और किस तरह से मेले को और अच्छे ढंग से संपन्न कराया जाए, इसमें पूरा सहयोग हमें मिलता है। बाकी जो हमारे सेवक हैं दरबार साहिब के, वो भी व्यवस्था बनाने में बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। हर तीसरे वर्ष जो है जो झंडा महोत्सव है वो मार्च लास्ट में जाता है और जब मार्च लास्ट में जाता है तो उस समय तक जो है बच्चों की परीक्षाएं संपन्न हो जाती हैं, तो परिवार के सभी लोग जो हैं वो फ्री हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे इस समय बहुत अधिक संख्या में हमारी संगतें इस झंडा महोत्सव के दौरान पे यहाँ पे आएंगी। जो सुरक्षा की दृष्टि के लिए बहुत अच्छा प्रबंध जो है दरबार साहिब ने किया है। जो भी प्रवेश द्वार हैं या जितने भी और जगह हैं वहाँ पे CCTV जो हमने इंस्टॉल किए हैं और पुलिस के जवान भी जगह जगह जो हैं वो तैनात रहते हैं। जो हमारा दर्शनी गेट है उस पर एक अस्थायी जो है थाना मेला लग जाता है, तो उससे जो है बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती है। बाकी जो है गुरु महाराज की कृपा से सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़े किसी विघ्न बाधाएं के आगे बढ़ती हैं। झंडारोहण के तीसरे दिन सप्तमी को, जो कि तिथि इस बार 1 अप्रैल को पड़ रही है, उस दिन जो देहरादून पुराना नगर था, संगतें जो हैं उसकी परिक्रमा करती है। और इसके पीछे ये इतिहास है कि जब श्री गुरु रामदास जी महाराज यहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो वो सुबह जो है भ्रमण पर निकलते थे और जो नगरवासी हैं उनसे मिलते थे, उनसे भेंट करते थे और उनको आशीर्वाद देते थे और उनका सुख दुख बांटते थे। तो संगतें आज भी जो हैं उसी रास्ते का अनुसरण करती हैं और नगर परिक्रमा जो है दरबार साहिब से शुरू होकर झंडा बाजार, फिर कामली रोड होते हुए बिंदाल, और बिंदाल स्कूल में कुछ देर जो है कीर्तन भजन होते हैं, वहाँ पे संगतें भजन करती हैं। उसके बाद फिर तिलक रोड होके, चक्राता रोड होके, फिर घंटाघर, फिर वहाँ से पलटन बाजार होके धामावाला बाजार और फिर नीचे रेलवे स्टेशन से फिर भंडारी बाग और फिर जो है जो श्री महंत साहिबान समाधि स्थल है वहाँ पे जाती हैं। वहाँ पे कीर्तन भजन और प्रसाद बनता है और फिर दोबारा दरबार में वापस आ जाती है। तो ये परंपरा तब से चली आ रही है जब गुरु महाराज जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। जो मेले हैं वो भारत की सांस्कृतिक विरासत है और आप देखते होंगे कि देश के किसी न किसी कोने पर हर महीने कोई ना कोई मेला वो लगा रहता है। तो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो परंपराएं हैं, मान्यता हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और इससे समाज में प्रेम, सद्भावना और एकता का विकास होता है और जो विभिन्न हमारी संस्कृतियां हैं उनका आदान प्रदान होता है। आप यहाँ पे देखें कि देश भर से संगतें आती हैं, विदेशों से भी आती हैं, वो उत्तराखंड की संस्कृति को अपने साथ आत्मसात करती हैं और संस्कृतियों का जो आपस में आदान प्रदान होता है। तो मेले जो हैं सामाजिक एकता के लिए और हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। होली का त्यौहार प्रेम, भाईचारा, सद्भावना का, एकता का त्यौहार है। इसको हमें बड़े प्यार से मनाना चाहिए और होली के दौरान ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम रंगों का प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक रंग हों, ऑर्गेनिक रंग हों और इको फ्रेंडली हों
और पानी का बहुत ही हमें बचाव करके पानी का जो है हम वेस्टेज न करें, क्योंकि बहुत पानी की कमी हो रही है। तो ये मेरी विनती है कि रंगों का त्यौहार सबके जीवन में खुशहाली लाए और सबके जीवन में संपन्नता लाए। झंडारोहण के दिन काफ़ी संख्या में संगतें हमारी दरबार परिसर में आती हैं, तो मेरी उनसे विनती है कि वो लाइन लगाकर धैर्यपूर्वक जो है सावधानी से दरबार साहिब और झंडा साहिब में मत्था टेकें, कोई जल्दबाजी न करें। सबको जो है अवसर मिलेगा और वो मेले में बहुत अच्छी व्यवस्था बना के रखें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पानी की बहुत कमी है, तो मैं सभी संगतों से, मेले में आने वाले सभी जो भी श्रद्धालु हैं, उनसे विनती करता हूं कि वो पानी का बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें, जो जितना ज़रूरी है उतना इस्तेमाल करें और पानी के संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान दें।